हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट मूविंग चार्जेस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़ा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपकी टेक्स्ट बुक के 12th ग्रेड वाले यानी कि चैप्टर्स में से एक आता। और मूविंग यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, जो मूविंग करंट रहता उन्हें अपने अराउंड में किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता, आज हम वो देखेंगे। उसके प्रॉपर्टीज़ पे फोकस करेंगे और कई कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम जो है वर्क करेंगे और बात करेंगे। तो यह हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए कि एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके रखे हुए हैं आप, और उसके अंदर एक मूव होने वाला चार्ज, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ले लीजिए या प्रोटॉन ले लीजिए या ड्यूट्रॉन या कोई अल्फा पार्टिकल, अगर मूव होते हुए उन्हें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हुआ, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो चार्ज पे जो फोर्स एक्ट होगी उसका हम फॉर्मूला देखेंगे। तो पहले ये देखेंगे कि फोर्स किस किस तरह, कौन से फैक्टर्स से और पैरामीटर्स से बढ़ेगी और कम होगी। जितनी ज़्यादा उसकी स्पीड रहेगी, यानी कि जितनी ज़्यादा उसकी वेलोसिटी रहेगी, किसकी, अल्फा पार्टिकल या फिर कोई चार्ज पार्टिकल या कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, अगर उनकी स्पीड जितनी रहेगी उतनी ज़्यादा फोर्स आएगी। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ रहेगी उतनी ज़्यादा फोर्स रहेगी, और जितना ज़्यादा उसका चार्ज रहेगा उतनी स्ट्रांग आपकी फोर्स रहेगी। और अगर हम इनको कंबाइन करते हैं, F प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये वी साइन थीटा इसीलिए क्योंकि वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट लिया गया। वर्टिकल कंपोनेंट इसीलिए लिया गया क्योंकि मान लीजिए कि स्पीड है, एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा है वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो डायरेक्शन ऑफ द फील्ड पे है, इसीलिए कोई इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द फील्ड है, तब उसको कंसीडर किया जाएगा। और जैसे कि सब जानते हैं, Vx इज V cos थीटा और Vy इज V sin थीटा। हॉरिजॉन्टल हमेशा cos, वर्टिकल हमेशा sin, तो वर्टिकल sin थीटा रहेगा। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो Q यानी कि आपको एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, F इज इक्वल्स टू के क्यू वी बी साइन थीटा। टर्म्स अरेंज हो जाएंगे, और ये कांस्टेंट ऐसा है कि एक्सपेरिमेंटल सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में इसकी वैल्यू होगी 1, और फिर आपका फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। इसका एक वेक्टर फॉर्म भी है माँ, F इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी इन दोनों के बीच में हमको करना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूला नहीं, इसको आपको समझना है फैमिली। इस फैमिली में नंबर 1 गिवन है फोर्स, नंबर 2 गिवन है वेलोसिटी, नंबर 3 गिवन है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और नंबर 4 गिवन है आपका एंगल। तो ये चारों में से, और समटाइम चार्ज भी, ये 5 वैल्यूज में से न्यूमेरिकल में ओनली 4 वैल्यू देगा आपको, और 5th वैल्यू आपको पूछेगा। तो आपको 4 वैल्यूज क्वेश्चन में देगा उन्हें, और 5वीं वैल्यू आपको पूछेगा। तो आपको न्यूमेरिकल करते वक्त डरना बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद इसके कुछ स्पेशल केसेस बनते हैं। स्पेशल केसेस जैसे कि अब आप मान लीजिए कि जैसे ये सबको इसका कॉन्सेप्ट पता है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, तो चार्ज पार्टिकल आपका ओरिजिन पे बैठा हुआ है। अब ये अगर मूव हो रहा 0 डिग्री के तरफ, यानी कि इफ थीटा इज 0 डिग्री, तो क्या होगा, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 0। साइन 0 मतलब 0, क्यू वी बी इंटू 0 और फिर फोर्स 0, यानी कि ये पता चल गया कि अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ मूव होएगा, यानी कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, अलोंग द डायरेक्शन अगर जाएगा तो कोई फोर्स एक्ट होने वाली नहीं है। वही अगर इफ थीटा इज 180 डिग्री, अगर 180 की तरफ एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, तो देखेंगे F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 180, और एज वी ऑल नो साइन 180 मीन्स 0, क्यू वी बी 0, तो फिर F इज इक्वल्स टू 0, मतलब साइन 0 0 तो ऑपोजिट वाला 0, 1 बोल तो नेगेटिव 1। फिर इफ थीटा इज 90 डिग्री, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 90, साइन 90 होगा माँ क्यू वी बी इंटू 1, सो मैक्सिमम फोर्स यू विल गेट हियर। Here we are getting maximum force, यानी कि जब पार्टिकल परपेंडिकुलरली मूव होगा तो उस पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैक्सिमम फोर्स एक्ट होगी, और वही अगर पार्टिकल डाउनवर्ड जाएगा तो फिर F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 270, जो कि -1 है। सो क्यू वी बी -1
डायरेक्शन आपका डाउनवर्ड है इसीलिए नेगेटिव साइन है, मगर मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है। इसको आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं आपके एनसीईआरटी के यानी कि बुक में, या फिर आपके एग्जाम। देखिए माँ, यहाँ तो हम आपको पढ़ा रहे ये कॉन्सेप्ट, तो इस कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स आपको बड़े आसानी से आ जाएंगे इसके बाद बिल्कुल बात, लेकिन एग्जाम में क्या होगा, वो जो क्वेश्चन रहेंगे उनको देखकर आप कैसा एनालाइज करेंगे कि ये एक पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन आया, तो आप उस क्वेश्चन के लिए, इस चैप्टर्स के लिए एक कीवर्ड बनाना है, आपको सिचुएशन क्रिएट करना है। सिचुएशन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अब यहाँ पर विंटर सीजन है, तो सुबह सुबह अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे और देखेंगे तो आपको ढेर सारी फॉग दिखेगी, तो वो फॉग आपकी, मान लीजिए कि वो फॉग आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, आप खुद एक मूविंग चार्ज है, और जो आप सर्दी, जो आपकी कोल्ड महसूस करेंगे, वो फोर्स आप चार्ज पार्टिकल पे एक्ट होने वाली है। तो ये सिचुएशन है, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम चार्ज को लाके छोड़ दिए, तब वो फिरेगा तो सही वहाँ, लेकिन उसमें जो चेंजेस होंगे, जो फोर्स एक्ट होंगी, उस फोर्स का फॉर्मूला है QVB sin थीटा। तो इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स बड़े तगड़े न्यूमेरिकल्स रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। ऐप में क्वेश्चंस कई इस तरह के मैं दिया हूँ, आप वर्क करिए। डाउट रहा आप मेरे को व्हाट्सएप पे या कहीं और मेरे जो है टेलीग्राम के नेटवर्क पे या फिर हमारे ऐप पे, वेबसाइट पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते, मैं आपको बिल्कुल रिस्पॉन्ड करूँगा। थैंक यू टिल देन।